अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर फेस के प्रैक्टिकल्स में बारी है मोस्ट अवेटेड और सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे इसी के बारे में कमेंट करा कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें समझना है और वो है टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और सेकेंड पार्ट में कैपेसिटी ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है, उसकी हमें कैपेसिटी मालूम करनी है यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स का ही एक एक्सपेरिमेंट है और स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इसको। बहरहाल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में कि आपको मुकम्मल बात समझाएं। तो पहली बात, वॉल्यूम और सॉलिड सिलेंडर और कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। क्या क्या ऑपरेटर्स हमें गिवन है? हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स हैं, सॉलिड सिलेंडर है और टेस्ट ट्यूब है। तीन ही चीज़ें, वर्नियर कैलिपर होगा, कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर होगा थोड़ा छोटा जैसा भी, और एक होगी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जिसका हमें मालूम करना है कैपेसिटी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। वैसे अगर किसी भी चीज़ के वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का, जनरल फार्मूला। लेकिन वही जनरल फार्मूला जब हम किसी खास शेप के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो आर है वो शो करता है रेडियस ऑफ सिलेंडर को और जो लेंथ है उसको हम शो कर रहे हैं एल से। एच भी हो सकता है, एल भी लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। यहाँ पता है सिलेंडर की शेप ऐसी होती है कि उसके अंदर जो है वो सर्किल्स होते हैं दो, और उन सर्किल्स को आपस के अंदर एक लेंथ के ज़रिए जो है वो मिल रही होती है। इस तरीके से एक सिलेंडर होता है ना, तो ये जो है ये सिलेंडर की हो जाती है लेंथ, और ये जो पॉइंट होता है यानी कि सेंटर पॉइंट, वहाँ से अगर डिस्टेंस को मेजर करें तो ये कहलाता है उसका रेडियस। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता हो तो ईजिली हम लोग मालूम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। और दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हमें मालूम करनी है कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब कैपेसिटी और वॉल्यूम के अंदर बस एक ही फ़र्क है, वॉल्यूम जो है वो एक्सटर्नल होता है, कैपेसिटी जो है वो इंटरनल वॉल्यूम को भी कहते हैं। कैपेसिटी जो है ना, गुंजाइश जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये आप समझ लें उसकी इंटरनल कैपेसिटी, यानी कि उसके अंदर अगर मैं कोई लिक्विड फिल करता हूँ तो वो लिक्विड कितना आ सकता है, तो इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल वॉल्यूम ही जो है ना वो कैपेसिटी कहलाती है सीधा सीधा। इसको हम सी से शो करें तो देखो फार्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि वो रेडियस ऑफ टेस्ट ट्यूब है तो उसको कैपिटल आर कर दिया, और जो लेंथ थी, लेंथ के बजाय हमें डेप्थ मालूम करनी है, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब है उसकी भी शेप तो होती तो कुछ ऐसे ही है ना, होता तो एक ख़ास किस्म का सिलेंडर ही है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें रेडियस इंटरनल मालूम करना है, जिसको यहाँ पे हमने नाम दिया है कैपिटल आर का, और डेप्थ मालूम करनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है, जिसको हम शो करते हैं डेप्थ से। और जितनी भी चीज़ें हैं दरअसल लंबाइयाँ हैं, तो एक्चुअली हमें लंबाई मालूम करनी है जो हम स्केल से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करना है तो हमारे पास है एक वर्नियर कैलिपर, और हम वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड करेंगे ये लेंथ भी और रेडियस भी, फिर फार्मूले पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेन वर्किंग फार्मूले आ गए। अब एक अहम बात जो कि हर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि हम कैसे मालूम करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें देखा जाता है सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पर देखी जाती है स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी कि सबसे छोटी डिवीजन कितनी है, और फिर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन देखे जाते हैं ऑन वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, ये तो हम उसको देखते हैं वर्नियर कैलिपर को, तो फिर उसके ज़रिए बात समझ में आएगी। सो ये आ गया हमारे पास वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर कुछ इस किस्म का है, इसको पुश करते हैं यहाँ से। तो जो अहम पार्ट्स हैं सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर के अहम पार्ट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर एक तो ये स्केल नज़र आ रहा है जहाँ पर रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर होती है, और ये जो एक छोटी सी लाइन है, यहाँ पर जो एक छोटी सी लाइन है ना, ये जाहिर कर रही है 1 मिलीमीटर को या 0.1 सेंटीमीटर को। फिर ऐसे ही 0.1, 0.2, 0.3 करते करते जब 10 लाइनें हो जाएंगी, यानी कि 10 मिलीमीटर हो जाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रीडिंग है ना 1, 2, 3, 4 जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर्स में, एंड दिस इज़ द मेन स्केल। जाहिर सी बात है ये मेन ही नज़र आ रहा है, सो ये हो जाएगा हमारे पास मेन स्केल। अच्छा, ये जो नीचे स्केल बना हुआ नज़र आ रहा है, नीचे कुछ डिविजन आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं। 0 है, फिर एक लाइन आ रही है, 1, 2, 3 लाइनों के बाद जो चौथी लाइन है पे 2 लिखा हुआ है, 4, 6, ये कहलाता है वर्नियर स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल में सिर्फ और सिर्फ लाइनें आपने काउंट करनी है, ये नहीं देखना नंबर क्या लिखा हुआ है। वर्नियर स्केल की सारी बात यह है कि आपने काउंट करनी है लाइन्स, ना कि ये कि उधर क्या लिखा हुआ है, इसको देखना छोड़ दो। सिर्फ आपने क्या बात समझनी है, आपने बात समझनी है कि यहाँ पे लाइन्स कितनी, उन लाइन्स को काउंट करोगे अपने आप प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास मेन स्केल, ये आ गया नीचे वर्नियर स्केल। और ये जो वर्नियर कैलिपर है इसके अंदर जो है वो 2 जॉज होते हैं, एक ये होते हैं
लोअर जॉज और ये होते हैं अपर जॉज। कभी भी अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना होता है या कोई भी चीज़ आउटर मालूम करनी होती है तो हम लोअर जॉज का इस्तेमाल करते हैं, दिस वन। और कभी भी अगर हमें इंटरनल कोई चीज़ मालूम करनी होती है, जैसे आज के प्रैक्टिकल में हमें कैपेसिटी मालूम करनी है, तो हम कैपेसिटी के लिए जो है वो इंटरनल वॉल्यूम के लिए या कैपेसिटी के लिए हम लोग जो है वो अपर जॉज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लोअर जॉज, अपर जॉज, जॉज यानी कि जबड़ों की तरह होता है। और ये अगर हम यहाँ से बाहर निकालें तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक स्ट्रिप टाइप की आ रही है, एक स्ट्रिप टाइप है। और ये जो स्ट्रिप है दरअसल इसे कहते हैं डेप्थ गेज। इसकी मदद से हम लोग डेप्थ मालूम करते हैं। सो ये हो गई डेप्थ गेज, लोअर जॉज, अपर जॉज, और ये आ गया हमारे पास क्या चीज़, ये आ गया मीन स्केल और ये आ गया वर्नियर स्केल। तो ये अहम पार्ट्स हैं किसी भी वर्नियर कैलिपर के जो कि आप लोगों ने जहन में रखने हैं। अब बात हो रही थी लीस्ट काउंट की, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें देखनी होती है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे सबसे छोटी रीडिंग, तो जीरो के बाद वाली जाहिर सी बात है, जीरो के बाद जो एक लाइन आ रही है 0.1 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर में नापोगे तो 0.1 सेंटीमीटर है, अगर मिलीमीटर में नाप रहे हो तो 1 मिलीमीटर है, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गई स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल था। तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, लिखा हुआ मत देखो, काउंट करो। तो 1 2 3 4 5, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो को छोड़ो, 1 2 3 4 5, ये 2 तक 4 हो गई, यहाँ तक 8 हो गई, ये हो गई 12 16 और ये हो गई 20। टोटल यहाँ पे 20 लाइन्स हैं वर्नियर स्केल पर। वीडियो को रोक के खुद से काउंट करके भी देख सकते हो। ये हो गई जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 और होते होते 20 लाइन्स है, यानी कि जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं और वर्नियर स्केल वो हमारे पास हैं 20। तो इसलिए जब लीस्ट काउंट निकालेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे थे, ऊपर तो 1 मिलीमीटर है, लेकिन बुक में जो भी वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल हुआ होगा 10 वाला इस्तेमाल हुआ होगा, बट हमारे में 20 डिवीजन है। तो 1 मिलीमीटर को डिवाइड कराना है 20 से। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर के अंदर कितना आ गया, 0.05 मिलीमीटर। ज़्यादा बेहतर ये है कि हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कराएंगे 10 से। तो 10 से डिवाइड कराने पे आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है ये इसके लिहाज से चेंज है। अगर 10 डिवीजन होंगी तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो हमारे पास 0.01 आ जाएगा, बट यहाँ पे 20 डिवीजन थी तो आंसर आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक बात आपको लिखी हुई नजर आ रही है, जीरो एरर। ये जीरो एरर क्या है या ये कब पाया जाता है उसको देखो, समझा देते हैं कि जीरो एरर से क्या मुराद है। देखो, अगर मैं वर्नियर कैलिपर को मुकम्मल तौर पे बंद करता हूँ, अभी खुला हुआ है, तो मैंने बंद कर दिया कि नीचे वाली दोनों जॉस टकरा गई, ऊपर वाली दोनों जॉस टकरा रही हैं, तो हमें ये देखना है क्या वर्नियर का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली कि जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड कर रहा है। इट मीन्स इस वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई भी एरर मौजूद नहीं है। अगर जीरो के साथ कॉन्साइड ना करता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ होता बंद होने के बावजूद भी कि इधर कहीं पर आ रहा होता या फिर वर्नियर का जीरो आगे निकल जाता, तो फिर जीरो एरर होता। जीरो एरर होता तो यकीनन हम उसको क्या करते, उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता तो हम उसको माइनस कर देते, नेगेटिव जीरो होता एरर होता तो हम उसे प्लस कर देते, बट फिलहाल नो एरर, तो हम एरर वाले पोर्शन को बिल्कुल से छोड़ देंगे। तो एरर वाला जो पोर्शन आ रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कॉन्साइडिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल एरर है, वैसे तो ख़त्म किया हुआ होता है कॉलेजेस के अंदर भी, लेकिन अगर है तो आप ये देख लोगे कि कौन सी जो है वो डिवीजन कॉन्साइड कर रही थी वर्नियर स्केल की एरर की वजह से, बट नहीं है एरर, तो ये एरर वाली बात बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ सिलेंडर। हमें एक सिलेंडर दिया जाएगा और हमें मालूम करनी होगी उसकी लेंथ, ठीक है। ये आ गया वर्नियर कैलिपर, ये आ गया वो सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, और इसकी जो है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इसके लेंथ और रेडियस कितना है, दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी ना। तो जब लेंथ मेजर करनी है, लेंथ के लिए इसको ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है ना। लेंथ के लिए ऐसे अरेंज कर लिया, ये आ गया लेंथ, ठीक है। और ज़्यादा टाइट वाइट करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे वर्नियर कैलिपर में यहाँ पर एक फिक्सिंग स्क्रू भी होता है, उससे टाइट कर देते हैं, इसमें नहीं है बहरहाल, तो लाजमी भी नहीं है, बस यहाँ से इसको पकड़ के रखेंगे, टाइट रहेगा। अब हमें देखनी होती है मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कौन सी होती है कि जो वर्नियर का जीरो आपको नज़र आ रहा है ना, जो वर्नियर का जीरो है, ये मेन स्केल रीडिंग की कौन सी रीडिंग के आगे निकल गया है या जस्ट उसको टच कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं देख सकता हूँ कि जो ज़ीरो है ये 3.123
3.4 से पहले है और 3.3 के बाद है, ठीक है ना। 3.4 से पहले है, ये नहीं देखना कि वो किसके करीब है, आपने देखना है किसको क्रॉस कर चुका है। तो ये 3.3 को क्रॉस कर चुका है, वर्नियर का 0 क्रॉस कर चुका है 3.3 को। इस वजह से जो मेन स्केल रीडिंग है सेंटीमीटर के अंदर, मेन स्केल रीडिंग जो है वो हम लिखेंगे 3.3, ठीक है जी। अब दूसरी जो रीडिंग लिखी हुई है ना, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग, कौन सी वर्नियर की रीडिंग है जो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है ऊपर वाली किसी भी लाइन के साथ। वर्नियर की कौन सी वाली लाइन, गिन के लिखना, ये मत देखना कि क्या लिखा है, गिन के बताना है कि कौन सी लाइन जो है वो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है ऊपर वाली किसी भी लाइन के साथ, वो देखना है। तो पहले मैं देख लूं, इसमें से सबसे बेस्ट जो मुझे लाइन कोइंसाइड करती हुई नजर आ रही है वो है 12-13, वैसे वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, बेस्ट चूज करना है। अब आप देखो ये जो 6 लिखा हुआ है ना, ये 12वीं लाइन है, वीडियो को रोक के देख सकते हो, और इसकी जो अगली लाइन है ना, ये 13th लाइन है। अब आप देख सकते हो जो 13th लाइन है, 13वीं लाइन है, वो बहुत बेस्ट कोइंसाइड कर रही है ऊपर वाली लाइन के साथ। हमें ये देखना है वर्नियर की कौन सी रीडिंग ऊपर वाली किसी भी लाइन के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। तो 13वीं लाइन बेस्ट मिल रही है, और भी मिल सकती है, उनको भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मेरे मुताबिक 13th वाली जो लाइन है, 6 जिस पे लिखा हुआ है, ये 12वीं लाइन है, और जो अगली लाइन है 13th है, वो ऊपर वाली लाइन के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हम लिखेंगे 13th, ठीक ना। 13th इस वजह से आया क्योंकि 13th लाइन जो है वो बेस्ट कोइंसाइड कर रही थी। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि वही जो 3.3 से थोड़ा सा आगे था, तो कितना आगे था उसको हमें यहाँ पर शामिल करना है फ्रैक्शनल पार्ट। उसके लिए जो लीस्ट काउंट होता है 0.005 था हमारा, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 13 से, यानी कि वर्नियर स्केल की रीडिंग से। तो ये हो जाएगा कितना, 0.005 इंटू 13, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.065, ये आ गया हमारे पास 0.065। टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल की रीडिंग और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आया, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 3.3 प्लस 0.065, तो ये हो जाएगा 3.365, ठीक है जी। ये पहली रीडिंग हो गई। दूसरी रीडिंग के लिए पता क्या करना, दोबारा से इस सिलेंडर को यहाँ से बाहर निकालिए, थोड़ा सा लूज करिए और फिर टाइट कर लीजिए। तो आमतौर पे मेन स्केल रीडिंग चेंज नहीं होगी। अब भी अगर आप मेन स्केल रीडिंग देखोगे, इसको पहले फिक्स कर लो, अभी भी अगर आप मेन स्केल रीडिंग देखोगे तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि मेन स्केल रीडिंग अब भी कितनी आ रही है, 3.3 ही आ रही है क्लियरली, ठीक है ना। तो मेन स्केल रीडिंग तो वही रहेगी 3.3। वर्नियर में कौन सी लाइन बेस्ट कोइंसाइड कर रही है ऊपर वाली किसी भी लाइन के साथ, वो 13th वाली लाइन अगेन भी हो सकती है, कोई डिफरेंट भी हो सकती है। दोबारा से देखो, मैं देख के बताता हूँ। तो मेरे मुताबिक अब भी 13th लाइन कोइंसाइड कर रही है, लेकिन अब मेरे मुताबिक 14th लाइन ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख सकते हो 13 से ज़्यादा 14 जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो 13 भी लिख सकते हो, 14 भी लिख सकते हो, बेस्ट लिखो, ज़्यादा बेहतर है। तो ये आ जाएगा 14 आएगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करा देंगे 14 को 0.005 से, 14 इंटू 0.005, तो ये हो जाएगा 0.07, और फिर जब प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.37। तो एक आ रही थी 365 और एक आ गई 3.37, मिलती जुलती आएंगी। और इसी तरीके से तीसरी रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी रीडिंग के लिए हम इसको दोबारा से ढीला करेंगे, फिर टाइट कर देंगे और देखेंगे क्या रीडिंग आ रही है। मेन स्केल चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मेन स्केल तो हम उतने ही लिख देंगे 3.3। वर्नियर में बेस्ट कॉन्साइड देखना पड़ेगा, बेस्ट कॉन्साइड अब भी 14th ही आ रहा है, देख सकते हो। 6 जो लिखा हुआ है वो 12वीं लाइन है, और फिर 2 लाइनों के बाद 14th आएगा, तो वही 0.07 और 3.37। फाइनली मीन रीडिंग चाहिए, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये हमारे पास मीन लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की। तो 3.365 प्लस 3.37 प्लस 3.37 और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.368। तो इसको 3.36 ही कर लेते हैं, बात है, ठीक है ना। करेक्टेड रीडिंग का हमारा कोई चक्कर नहीं है क्योंकि वी हैव नो जीरो एरर। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 3.36 सेंटीमीटर का ही आया। ओके जी। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि अब हमें डायमीटर मालूम करना है, तरीकेकार यही रहेगा। लेकिन डायमीटर के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, बल्कि अब इसको ऐसे मेजर करेंगे, इस तरीके से, क्योंकि अब हमें डायमीटर नापना है। डायमीटर ऐसे ही आ सकता है, ऐसे कर लो, ऐसे रख लो, नो प्रॉब्लम। अब दोबारा से मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए ये देखो कि मेन, ये जो वर्नियर का 0 है, मेन पर कितना आगे चला गया, करीब नहीं, किसके गुजर गया, किससे आगे गुजर गया। तो आप देखो 1 के करीब तो है, लेकिन ये 0.9 तक पहुंचा, ठीक है ना। 1 तक पहुंचा नहीं है, 1 के करीब है लेकिन पहुंचा नहीं है, किससे आगे निकल गया, 0.9 से।
तो मेन स्केल रीडिंग हम लिख देंगे 0.9, और मेन स्केल रीडिंग आमतौर पे चेंज नहीं होती है, तो 0.9 0.9 0.9 सेम लिख सकते हो। वर्नियर चेंज हो सकती है। वर्नियर के लिए बेस्ट कौन साइड देखा जाता है? बेस्ट कौन साइड 12वीं लाइन भी है, अच्छा कौन साइड कर रही है, 11वीं लाइन भी देख सकते हो। जो 12वीं लाइन है जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये 12th लाइन है, और देख सकते हो ये बेस्ट कौन साइड कर रही है। हाँ, कुछ और भी हो तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। ये आ गया 12। नाउ पहले चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, सारी रीडिंग ले लेते हैं, फिर एक साथ कर लेंगे काम। थोड़ा सा लूज किया, फिर टाइट करा। मेन स्केल में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वर्नियर स्केल चेंज हो सकती है। मेन स्केल अब भी 0.9 है, और वर्नियर में देखो अब भी बेहतरीन लाइन मिल रही है 11 एंड 12, तो इसका मतलब इधर भी 12 आ जाएगा, और तीसरी भी 12 ही लिख देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करते हैं, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कराते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग से। लीस्ट काउंट यानी कि 0.005 इंटू 12, ये हो जाएगा 0.06, 0.06, तो ये भी 0.06, 0.06, और फाइनली ए को बी में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.96, 0.96, 0.96, तो जाहिर सी बात है इसका एवरेज भी इतना ही आएगा 0.96। रीडिंग एक जैसी आ सकती है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और जीरो है तो कुछ है नहीं, तो हमारा ये भी आंसर 0.96 आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। ओके जी, नाउ आगे बढ़ते हैं, और कैलकुलेशन इसकी बाद में कर लेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं डेप्थ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, नाउ अब हमारे पास एक सिलेंडर नहीं है, बल्कि सिलेंडर के बजाय हमें दिए गए है एक टेस्ट ट्यूब, एक ग्लास टेस्ट ट्यूब है, और इसकी हमें कैपेसिटी मालूम करनी है। इट मीन्स कि इसकी कितनी गुंजाइश है, कितना लिक्विड इसके अंदर आ सकता है, सीधी सी लॉजिक है। लेकिन अब अगर तो मैं इसको बाहर से मेजर करता, लेट से बाहर की मैं रीडिंग लूँ इस तरीके से, तो बाहर की रीडिंग का मतलब तो हो जाएगा मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ कि कितनी जगह घेरेगा। नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें इसकी कैपेसिटी चाहिए, और मैंने बताया कैपेसिटी के लिए अपर जॉज इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो डेप्थ है उसके लिए डेप्थ गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला कॉलम डेप्थ गेज का ही है। क्या करोगे, इसको पूरा ओपन कर लो। ठीक है ना, आपने इसको पूरा ओपन कर लिया, टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डाल दो। ठीक है ना, कुछ और ज़्यादा बाहर आएगा। टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर ले गए हम। ठीक है ना, और टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर ले जाने के बाद ये बात नोट कर लो कि ये जो पॉइंट है ये टेस्ट ट्यूब को इधर टच कर रहा हो कोने में ना, पूरा अंदर ले जाएगा इस तरीके से। तो ये डेप्थ मालूम कर लोगे। डेप्थ के लिए अब क्या काम करना है, हमें डेप्थ में बिल्कुल टच करता हुआ होना चाहिए आखिर तक। ठीक है, आखिर तक टच कर रहा है, और यहाँ पे अब आप क्या नोट करेंगे, आप नोट करेंगे कि मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है। इस तरीके से देख लेता हूँ मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है। तो मेन स्केल पे ये पहुँच गया है 14 से आगे। ठीक है ना, 14 से आगे है, लेकिन 14.1 तक पहुँचा नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कहाँ चला गया हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग आ गई हमारे पास 14, तीन रीडिंग ले रहे हैं ना 14। वर्नियर स्केल रीडिंग बिल्कुल उसी तरीके से लेनी है, अब ये हिल नहीं रहा है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, नो प्रॉब्लम। वर्नियर में देखनी है कौन सी लाइन बेस्ट कॉन्साइड कर रही है। बेस्ट कॉन्साइड देखने के लिए मेरे मुताबिक अभी बेस्ट कॉन्साइड 12th वाली लाइन भी कर रही है, और बेस्ट 12 भी कर रही है। देख सकते हो जो 6 जहाँ पे लिखा हुआ है ये बेस्ट कॉन्साइड कर रही है ऊपर वाली किसी भी लाइन के साथ, और जो 6 लिखा हुआ है एक्चुअली 12वीं लाइन थी, तो ये भी आ जाएगा 12। फिर वही आप इसको थोड़ा सा कम करके खोल लो वगैरह वगैरह, ये तो सेम ही रहती है मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर भी फिलहाल सेम ही लिख देते हैं, कुछ चेंज होगा तो आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ गई है ना, रीडिंग लेने का तरीका ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। तो 12 इंटू 0.005, 0.06, 0.06, 0.06, फाइनली ये हो जाएगा 14.06, 14.06 एंड 14.06। मेन रीडिंग भी आ जाएगी 14.06। ठीक है जी, डेप्थ मालूम हो गई टेस्ट ट्यूब की। अभी चाहिए करेक्टेड रीडिंग तो है नहीं इधर, 14.06 सेंटीमीटर्स। अब चाहिए डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का डायमीटर मालूम करना है, और वो भी इंटरनल डायमीटर है। इंटरनल डायमीटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपर जॉस को। तो आप पहले क्या करो, इसको पूरा मुकम्मल तौर पे बंद कर लो, और इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को डालो, और फिर ये जॉस को खोल लो। इस तरीके से दोनों जॉस जो है वो इसको टच करने लगेंगी। जब दोनों जॉस टच करने लगेंगी तो अब आपने रीडिंग नोट करनी है इसको टाइट करके। मेन स्केल रीडिंग कहाँ तक पहुँच चुका है, 1.4 वाली लाइन को क्रॉस कर चुका है, 1.5 से पहले है। जो वर्नियर का 0 है उसी को देख के मेन स्केल रीडिंग होती है, यानी कि हो गया 1.4,
1.4, ये तो चेंज नहीं होती है तो तीनों 1.4 कर लेंगे, तीन तीन रीडिंग बहुत है। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए देखा जाता है कौन सा स्केल बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है, कौन सी लाइन ऊपर बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। मैं देख लो पहले, ये बेस्ट कोइंसाइड फिलहाल सबसे सही कोइंसाइड कर रही है ये लाइन जिसपे 4 लिखा हुआ है, जो कि 8वीं लाइन है। अब देख सकते हो जो 8वीं लाइन है ये बेस्ट कोइंसाइड कर रही है ऊपर, इसका मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग 8 आएगी। थोड़ा सा लूज करो फिर टाइट करो, मेन में चेंज नहीं आएगा, वर्नियर में हो सकता है चेंज आ जाए। वर्नियर स्केल रीडिंग अब भी 4 वाली बेस्ट है, तो अगर दूसरी भी 8 लाइन आ रही है तो थर्ड भी 8 ही आएगी, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो 8 इंटू 0.005 इट इज इक्वल टू 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.44, 1.44, 1.44, और मीन भी इतना ही आएगा 1.44, करेक्टेड है नहीं तो 1.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली कैलकुलेशन की बारी है, पाई आर स्क्वायर एल। पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो हमारे पास आया था डायमीटर ना, ये हमारे पास करेक्टेड रीडिंग आ गई है डायमीटर की, दिस इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। बट क्योंकि डायमीटर आया और हमें रेडियस मालूम करना है तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 0.96 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ताकि रेडियस आ जाए, ये हो गया 0.48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी रेडियस निकाल लिया, इसका भी रेडियस निकाल लेते हैं टेस्ट ट्यूब का। तो ये था 1.44 डिवाइड बाय 2 करोगे, 1.44 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 0.72। ठीक है, तो पहले से रेडियस निकाल लो दोनों के, इजी हो जाएगा। हाँ, तो हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ से मालूम करना था 3.36, 0.48, 0.48 आएगा पहले, 3.14 इंटू 0.48 और इसका स्क्वायर करेंगे और 3.36 करेंगे, 3.14 इंटू 0.48 का स्क्वायर इंटू 3.36, यह आ गया 2.43 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना ही था, जो रेडियस आया था 0.48 आया था। ओके, अब जब कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी के लिए पाई की सेम वैल्यू 3.14 इंटू 0.4, अच्छा रेडियस देखना पड़ेगा, इसका रेडियस आया था इतना 0.72, इसका करेंगे स्क्वायर और फिर आएगी डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब, डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब आई है 14.06, 14.06, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3.14 इंटू 0.72 का करो स्क्वायर इंटू 14.06, ये हो गया हमारे पास आंसर 22.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों चीज़ें आ गई हैं, वॉल्यूम हमारे पास आया 2.43 और वॉल्यूम आ गया 22.88। ये वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं कॉलेज के अंदर, डिफरेंट सिलेंडर हो सकता है, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब हो सकती है। ठीक है, रिजल्ट लिख दोगे, सोर्सेज ऑफ एरर प्रिकॉशन पढ़ लेना, वाइवा में काम आती है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।